हेलो दोस्तों, मैं कोशिश करने वाला हूँ 5 दिनों में 10,000 रुपये कमाने की, वो भी केवल केवल अपने इस फोन से। और अगर मैं 5 दिनों में 10,000 रुपये नहीं कमा पाया तो ये मेरा दोस्त है, ये जैसे चाहे वैसे मेरे बाल काट सकता। और हाँ, मैं टकला नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं इस वीडियो में ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दूंगा कि कैसे मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिएगा एक प्रोडक्ट जो बहुत ही यूनिक हो तथा लोग उसे आसानी से खरीद सके। इसके लिए सबसे पहले मैं मीशो पे गया और लगातार प्रोडक्ट ढूंढने लगा, लेकिन लगातार कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी मुझे कोई भी ऐसा यूनिक प्रोडक्ट नहीं मिला। लेकिन बाद में मेरे फ्रेंड के द्वारा सजेस्ट करने पर मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया जो वाकई में बहुत यूनिक था तथा लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला था। चलो मैं दिखाता हूँ। बेसिकली एक प्रोजेक्टर है जो कि आप अपने रूम में लगाते हो तो बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। इसको लगाने पर ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग ही वर्ल्ड में चले गए हो। इसके बाद मैं मीशो पे गया, उसके वहां पर जाकर मैंने एक सप्लायर ढूंढने लगा जो मुझको इस प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकता है ताकि रिजनेबल प्राइस पे। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक सप्लायर मिला जो मुझे 650 रुपए में ये प्रोडक्ट बेचने को तैयार था, और मैं इस प्रोडक्ट को डबल रेट पे बेचना चाहता था ताकि मुझे इससे 650 रुपए का प्रॉफिट हो। इसके बाद मुझे जरूरत थी एक वेबसाइट की, इसलिए मैं सबसे पहले कैनवा पे गया। वहां पर जाकर मैंने सबसे पहले एक लोगो बनाया जो अट्रैक्टिव हो तथा लोग बहुत जल्दी आसानी से इंस्पायर कर सके। उसके बाद शॉपिफाई पे मैंने अपनी वेबसाइट 2 घंटे में पूरी की पूरी तैयार कर दी, जो देखने में कुछ कुछ ऐसी लग रही थी। साथ ही में मैंने शॉपिफाई से भी एक डोमेन नेम भी खरीद लिया था। जो अब मेरे पास वेबसाइट थी, अब मेरे पास एक वेबसाइट थी, लेकिन अब मुझे एक इंस्टाग्राम अकाउंट लेना था जहां पर मैं अपनी एड चला सकूं। मैंने इंस्टाग्राम पर एक 400 रुपए का अकाउंट खरीदा था जिसपे थोड़े से फॉलोवर भी थे। जब भी कोई मेरे प्रोडक्ट पेज को देखेंगे तो उनको ट्रस्ट होगा कि मेरे फॉलोवर्स हैं, ये वहां पर बहुत काम करेगा। इसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज को एडिट किया और अब बारी है इस पेज के वीडियोस बनाने की। दूसरे दिन मैं भूल गया था कि मुझे एक फेसबुक पेज भी बनाना है। इसके बाद मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया। देखो, अब मेरे पास सिर्फ केवल केवल 4 दिन है। अगर मैं 10,000 का प्रॉफिट नहीं कर पाता तो मेरा दोस्त मेरे बाल काट सकता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। एंड में मुझे मेरे फेसबुक एड्स के लिए कुछ वीडियोस चाहिए थी। फेसबुक एड्स के लिए मुझे कुछ वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने कुछ वीडियो आइडियाज लिखे उनके और उनकी स्क्रिप्ट तैयार की, और रात होते ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी हो सके उतनी एंटरटेनिंग बने। इसके लिए मैंने अलग अलग जगह से शॉर्ट्स लिए हैं, इसलिए हो सकता है मेरे वीडियो अच्छे भी बने और थोड़े फनी भी बने। इसके बाद मैंने सारे वीडियोस को कंबाइन किया और उस रील को मैंने फेसबुक एड्स पर और उस रील को मैंने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं फेसबुक एड्स का काम करने लगा। तकरीबन मुझे 1 घंटा बीत चुका है और मेरी रील को सिर्फ और सिर्फ इतने ही व्यू आए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक फेसबुक एड्स भी बनाया जिसको कल तक रिव्यू हो जाना चाहिए था। साथ ही फेसबुक एड्स के लिए मैंने उस पर 1,000 रुपए की बिट्स भी किया है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अगर 10,000 रुपए कमाने, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचने के लिए इसकी चीज की जरूरत है। तीसरे दिन मुझको 440 वॉट का झटका लगा, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है। साथ ही साथ अब मैं उसे लॉग इन नहीं कर। मेरे फ्रेंड की हेल्प के द्वारा मैंने बहुत कोशिश करने पर भी वो अकाउंट नहीं खोल पाया, लेकिन अंत में मेरे फ्रेंड के एक सजेशन के द्वारा तथा उसके कुछ लॉग इन करने पर मेरा अकाउंट ठीक हो गया और अब मैं उसको यूज कर सकता। इसी के साथ मैंने जो कल रील डाली थी तथा फेसबुक एड्स के लिए जो बनाया था वो भी सब डिलीट हो चुका है। अब मुझे उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दिन मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ वीडियोस को एडिट किया है। उसके बाद मैं पूरी थकान के साथ सो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस तीनों दिनों में मैंने 1 रुपए भी नहीं कमाया है। और अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है और उस 2 दिनों में मुझे 10,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। रुको, मुझे आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी करनी। मेरे वीडियोस को लोग देखते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, साथ ही साथ एफर्ट भी लगता है, तो कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब और लाइक कर, साथ ही साथ कमेंट करने में। चौथे दिन मैं उठा और मैंने सबसे पहले अपनी फेसबुक एड्स को अपलोड करने की कोशिश। एक बार चेक करने पर मैंने अपनी फेसबुक एड्स को अपलोड किया था। आपको रिव्यू होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कितना ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने एड्स तीसरे चौथे पांचवें दिन चलाऊंगा, लेकिन फाइनल अब मुझको लगता है कि मेरे को अपनी एड 5वें दिन ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, साथ ही साथ हमें पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा, और यदि मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया तो मेरा फ्रेंड मेरे बाल काट देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन आज कैसे ना कैसे करके मुझे 5,000 रुपीज कमाने ही होंगे, नहीं तो कल मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर होगा जो मैं हैंडल नहीं कर। इसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे गया, वहां पर ऐसे अकाउंट ढूंढने लगा जिनको मैं खरीद सकता। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक अकाउंट मिल गया जो मुझे अच्छे खासे प्राइस पे उसे बेचने के लिए तैयार था, जिसपे काफी अच्छे फॉलोवर्स थे जो एडमिन मुझको बेचना चाहता था। इंस्टा पेज के एडमिन से बात करने पे मुझे पता चला कि वह मुझको अपना अकाउंट 7,000 रुपीज में बेचना चाहता है, जो कि ज्यादा नहीं थे। उस पेज की प्राइस ज्यादा नहीं था क्योंकि उसका एंगेजमेंट ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने बार्गेनिंग करने पर पेज को 5,000 रुपीज में खरीद लिया। अब चौथा दिन खत्म हो चुका था और 5वें दिन पर उठते के संग मैंने सबसे पहले अपना फोन उठाया और चेक किया कि मेरे फेसबुक एड एक्टिव थे और जो मैंने
इंस्टाग्राम पेज खरीदा था उसमें भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने उस पेज को कि मैंने उस इंस्टाग्राम अकाउंट को बेचने के लिए एक पोस्ट डाला था जिसमें मैं उस अकाउंट को बेचना चाहता था, क्योंकि वो मेरा लास्ट दिन था और मेरे बालों के लिए डू एंड डाई का दिन था, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। लेकिन उनमें से बस दो और दो ऐसे पर्सन थे जो अच्छी बाइंग पे वो खरीदना चाहते थे और वो प्राइस थी 40,000 रुपीज। वो डील मेरे लिए एक बेस्ट डील थी क्योंकि उसमें मुझको सीधे सीधे 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए मैंने वो डील डन कर दी और उसने मुझे 40,000 रुपीज पेमेंट कर दी। इसके बाद मैंने उस अकाउंट का पासवर्ड और आईडी उसको दे दी, इससे मुझे सीधे सीधे 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैंने जो इंस्टाग्राम पेज से 5,000 रुपए में खरीदा था वो 40,000 रुपीज में बेच दिया है। पैसा आने के बाद मुझे जो शांति मिली, अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अब मुझे बस और बस 1,000 रुपीज इकट्ठे करने थे और वो हम इकट्ठे करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग से। एंड में मुझे मेरी फेसबुक एड से एक सेल आई जो कि मुझे बहुत खुश करने वाली थी। एंड में मुझे मेरे पूरा अमाउंट करना था, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एफिलिएटेड मार्केटिंग का एक कोर्स भी चलाया जिसमें मैंने अपने, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठे करने थे, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक एफिलिएटेड लिंक डाला जिससे मैंने एक लीड जनरेट की, जिसमें मैं उन लोगों को कमीशन देने वाला था जो मुझे मेरे प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करते। फाइनली मुझे एड्स की वजह से 2 सेल और आई। फाइनली मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका था और मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ।